Good morning, good afternoon. Yeah, good afternoon, students. सीबीएसई वालों का रिजल्ट आया क्या? सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला था ना? नहीं आया। ओके, आईसीएसई का आ गया। आईसीएसई का रिजल्ट आ गया। आईसीएसई के किन लोगों ने मुझे रिजल्ट नहीं भेजा? भेजो। दोषी ने नहीं भेजा है अभी तक। सो सीबीएसई का उस दिन आया था, कब आया था भाई? हाँ, 31 जुलाई को है क्या? ओके। वेदांत देवकर। अच्छा सुनना, तू कौन सा ग्रुप बोल रहा है? मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है वेदांत। तू जिस ग्रुप में बोल रहा है ना, सारे ग्रुप में तू एडेड था। तो मैं किसमें ग्रुप में ऐड करूं? मैं कौन सा ग्रुप? आईओसी का एक ही ग्रुप है। ते- मुझे बता ना, मुझे कौन सा ग्रुप? मुझे मेरा तो एक ही आईओसी का बच्चों नहीं बनाया और तू उस ग्रुप में है। कौन सा ग्रुप में नहीं है? अपने दोस्तों को बोलो, उस ग्रुप में हाई करने के लिए बोलो किसी को। जो तेरे को पता है कि इस ग्रुप में मैं नहीं हूं, उसमें से किसी को हाई करने बोलो। टेल योर फ्रेंड्स टू से हाई इन दैट ग्रुप। जल्दी बोल बोलो। तो मैं ऐड करता हूं। मैंने देखा, आपका मैंने सारा देखा। कौन सा मैसेज नहीं आता? कौन सा मैसेज नहीं आता तुम? ऑफलाइन कब स्टार्ट होने वाला है क्या पता? वेदांत, तुमको अगर कोई ग्रुप ऐसा पता हो जिसमें तू नहीं है, तो शायद मैं भी उसमें नहीं हूं। मुझे एक बार बताने बोलो दोस्तों को कि कौन सा ग्रुप है, तो फिर मैं बात करूंगा। ठीक है, चलो। लास्ट क्लास में हम लोग, मैंने बताया था आज क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले थे। फाइंडिंग सिग्मा। फाइंडिंग सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। फाइंड सिग्मा दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। थोड़ा जल्दी जल्दी करें। चलो। तो इसमें मैंने 5 रूल बताया था। पहला रूल क्या बताया था मैंने? आईसीएसई का हाईएस्ट कितना है? हाँ भाई, कितना है? आबोली आबोली। आबोली है ना। फर्स्ट रैंक कौन है? हु इज द फर्स्ट रैंक आईसीएसई का? 98.8। हु इज 98.8? हाँ, सुष्मिता इज 98.8। अच्छा, अभी तो क्लास किया था, अभी क्यों क्लास कर रहा हूँ? आओ इधर आओ। आओ इधर आओ, दीदी भैया को बोलो हाय। बोलो अभी तो पापा ने क्लास किया, फिर क्यों क्लास ले रहे? पूछो तो। हाय करो। हाय करो सबको। हाँ, तो पापा को बहुत सारा क्लास है ना, तो पापा को पढ़ाना पड़ता है ना। हाय किशोरी, देखो बोल रहे तुमको। बहुत। चलो बोलो बाय। अभी आप लोग पढ़ाई करो, मैं जा रही हूँ, मैं भी पढ़ाई करूंगी। बोल दो। तुम्हारा क्लास खत्म हो गया क्या? हाँ ठीक है। आप चलो। वो बोल रही है अभी तो क्लास लिया पापा, कितने क्लास ले रहे हो? सर आज ग्रुप में के क्वेश्चंस का डिस्कशन। साक्षी भावकर किशोरी मंदिर में भी होती है? अच्छा, साक्षी को पता है क्या तू मंदिर जाती है क्या? हाँ सुनो ना, 9th एंड 10th वाले को जो डाउट्स है ना आपके टेस्ट का, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी थोड़ा स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे, और जो बचे हुए चीजें हैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सिग्मा पढ़ लेते हैं, सिग्मा पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले आज सिग्मा पे बात करेंगे, फिर टेस्ट की बात करेंगे 9th एंड 10th वालों का।
एक अलग टाइम में रख दूंगा, मैं 9th एंड 10th वालों को एक अलग टाइम पे रख दूंगा जिसपे आप ज्वाइन हो जाना। और जो ग्रुप पे क्वेश्चंस भेजा था आईओसी का, और वो आईओसी का ग्रुप नहीं, मैंने तो शायद आपका जो अटेंडेंस का ग्रुप है उसी में मैंने भेज दिया था, है ना, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए आज सिग्मा फाइंड करते हैं। तो मैंने 5 रूल बताया था आपको। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप ऑफ एस एंड पी, एस और पी के ग्रुप में, एंड डी एंड एफ। एस पी का एक ग्रुप होता है, डी और एफ का एक ग्रुप होता है। एक बार ये लिख लिया तो दूसरा बोलता है कि इलेक्ट्रॉन टू द राइट, इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट, राइट हैंड साइड do not contribute to sigma, do not contribute to sigma। हाँ हाँ सुस्मिता भाई, सुस्मिता कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। यू गॉट हाउ मच? 98.8। कितना आया है सुस्मिता? हाउ मच यू गॉट? 98.8। फिर कौन है? मुत्था, अर्पित। थर्ड कौन? आबोली। आबोली को कितना है? 98.6। हाउ मच यू गॉट आबोली? आबोली किधर है? आबोली नहीं आई है, पार्टी कर रही है क्या आबोली? आबोली है कि नहीं तू? अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अर्पित ना, अर्पित मुत्था, अर्पित, अर्पित को कितना है? अर्पित हाउ मच यू गॉट? आर्या, अच्छा चलो, वेरी गुड फॉर गेटिंग वेरी गुड परसेंटेज। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन टू द राइट हैंड साइड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू सिग्मा। उसके बाद बोलता है एनएस या एनपी के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू ऑफ 0.35 एक्सेप्ट फॉर 1s ऑर्बिटल। अगर 1s ही लास्ट है तो उसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 0.30। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। बोलता है n-1 जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है 0.85, एंड फिफ्थ n-2 एंड लोअर कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो चलो अभी सिग्मा कैलकुलेट करना सीखते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिग्मा कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट सिग्मा। तो सबसे पहले मैं अगर हाइड्रोजन एटम के लिए सिग्मा निकालू, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा निकालू, तो बोलता है भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए सिग्मा का वैल्यू होगा 0, क्योंकि बाकी कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो इसको रिपेल करे, है ना। वेट करो, प्रीवियस स्लाइड, अरे ये पुराना स्लाइड लिखना नहीं है भैया, ये आपको पहले ही बताया गया है, बस उसको मैं रिवाइज कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, राइट में अगर कुछ है तो उसको छोड़ दो। खुद का सेल 0.35 करता है, n-1 0.85 करता है, और उसके अंदर वाले 1 कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्मा के लिए, बस। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, ये सब वैल्यू है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, अभी आज क्वेश्चंस करने की जरूरत है। तो हाइड्रोजन के लिए सिग्मा का वैल्यू है, इस इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा का वैल्यू है 0। अगर आप मुझे हीलियम के लिए कहेंगे, हीलियम के लिए, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों 1s में है, तो इसमें सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा, अगर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे निकालो तो बाकी कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? 1। तो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन इनटू, क्योंकि ये फर्स्ट शेल है, इसीलिए इसका वैल्यू होगा 0.30, और सिग्मा का वैल्यू आता है 0.3, है ना। हीलियम के किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, इस पे या इस पे,
सिग्मा का वैल्यू कितना है 0.3। बात समझ में आ रही है बोलो। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3। तो यहां पर दो तरह के आपको इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली दो शेल पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, अंदर में दो, बाहर में एक। इसके लिए अगर निकालो, इसको कह दो ए और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कह दो बी, तो सिग्मा फॉर ए जो निकलेगा वो क्या होगा? इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है? बोलता है नहीं, तो 0 इंटू 0.35, क्योंकि खुद के शेल वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35, अगर वो फर्स्ट शेल नहीं हो तो यहां इसके अलावा बाकी कोई इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है? बोलता है नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0 इंटू 0.35 प्लस ये सेकंड शेल है, तो फर्स्ट शेल इज n-1। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.85, तो टोटल कितना हो गया? 1.7। तो सिग्मा फॉर ए इज 1.7। सिग्मा फॉर बी कितना होगा? बोलता है इसके ऊपर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1। तो अगर आप 1s2 के इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा निकालना चाहते हैं तो इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप फोर्स निकाल रहे हैं तो बाकी कितना बच गया? एक इलेक्ट्रॉन। सो 1 इंटू 0.30, तो सिग्मा ऑन बी इज व्हाट? 0.30। बोलो क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर? हाँ, सिग्मा यूनिटलेस है, यूनिटलेस है। किसी को कोई परेशानी कैसे फाइंड करना है ये क्लियर हो रहा है? आर्यन क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसमें? मैंने एक रूल बताया कि देखो, खुद के शेल वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.35, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट शेल। खुद के शेल के इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.35 एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट शेल, जिसके लिए 0.30 है। n-1 कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.85। उसके नीचे वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0.85। और उसके नीचे वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1। तो हाइड्रोजन के लिए मैंने निकाला, यहां एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिग्मा का वैल्यू 0। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा का वैल्यू 1 इंटू 0.3। क्यों 0.3? क्योंकि 1s फर्स्ट शेल में 0.3 लेना पड़ता है। इस पे बात करेंगे तो इसमें इसके खुद के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 0। 0 इंटू 0.35, क्योंकि खुद का शेल कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.35, तो ये वैल्यू 0 आ गया। अंदर के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 इंटू 0.85 इज 1.87। अब यहाँ के बी इलेक्ट्रॉन पे काउंट करो, तो ऊपर वाले कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, अंदर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है? मैंने बताया 1s है तो 0.30, तो आ गया 0.30। क्लियर है आर्यन? चलो नेक्स्ट और निकालते हैं तो समझ में आ जाएगा। लिथियम के बाद अगर मैं बेरिलियम पे बात करूं, तो बेरिलियम में मेरे पास दो शेल पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। मेरे पास दो शेल है और दोनों शेल पे दो दो इलेक्ट्रॉन। यहां दो इलेक्ट्रॉन है, यहां दो इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ए कहूं और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को मैं बी कहूं और मुझे सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा फॉर ए आप बता सकते हो कितना आना चाहिए? बोलो सिग्मा फॉर ए कितना आएगा? चलो आप अब ट्राई करो। उसके खुद के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1। 1 इंटू 0.35। लेकिन क्या ये पूरा सिग्मा है? नहीं, बोला ये तो इसके शेल के कारण है। अंदर के शेल भी तो सिग्मा पे कंट्रीब्यूट करेंगे, और अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.85। तो टोटल अगर आपने निकाला तो ये आ जाएगा 2.1 आई थिंक, है ना? ये आ गया 0.35 और ये आ गया 1.7, तो ये हो गया 2.05। सिग्मा का वैल्यू 2.05 आ रहा है। हाँ 2.05। समझ में आ रहा है सबको? देखो कितना आसानी से निकाल पा रहे सब लोग। क्लियर है ये? खुद के शेल के इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0.35। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। अंदर के इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो टोटल कितना हो गया? 2.05, है ना?
अच्छा, अब सिग्मा ऑन बी अगर निकाला जाए, सिग्मा ऑन बी कितना होगा? बाहर के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करते, अंदर का एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.30, क्योंकि फर्स्ट शेल का कंट्रीब्यूशन होता है 0.30। अच्छा चलो, वेरी गुड। बेरिलियम के बाद हम लोग बोरॉन के लिए ट्राई करते हैं। बोरॉन के लिए ट्राई करते हैं। बोरॉन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, अंदर के शेल में 2 और बाहर के शेल में 1। इसको ए कहते हैं और बाहर वाले को बी कहते हैं। तो सिग्मा ए जो होगा, ध्यान से समझो, सिग्मा ए क्या होगा? केवल चेंज यहां पर क्या आएगा? एक के जगह 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 2 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। तो अगर मैं कहूं तो ये हो गया 0.7 और ये हो गया 1.7, तो ये हो गया 2.4। एक्चुअली मैं कह सकता हूं कि देखो 0.35 से बढ़ जा रहा है इसमें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35। तो मुझे बार बार कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। 0.35 अगर इस पे ऐड किया तो बात खत्म। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगर और एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2.75 हो जाएगा, है कि नहीं? एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो चेंज किस में आ रहा है? आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन में चेंज आ रहा है, अंदर वाला तो सेम रह रहा है। यहां सिग्मा बी में कोई चेंज आएगा? बोला कोई चेंज नहीं आएगा। सिग्मा बी इज इक्वल टू 0.30, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन तो कुछ कंट्रीब्यूट करते ही नहीं। बोरॉन 5 क्लियर हो रहा है? क्लियर? बोलो बोलो बोलो, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलो, बोरॉन के बाद बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन। कार्बन का वैल्यू बता दो, बिना कैलकुलेट किए भी आप बता सकते हो। कार्बन का वैल्यू बता दो। सिग्मा ए का वैल्यू, परफेक्ट परफेक्ट। वेट करें, अच्छा लिखना चाहते हो आप? हाँ लिख लो, ये लिख लो, यस ठीक है, लिख लो, यस। नेक्स्ट क्या आएगा? इस पे 0.35 ऐड कर दो, वो हो गया कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे। नाइट्रोजन में क्या आएगा? 0.35 और ऐड कर दो। अच्छा, इससे भी पहले वाला चाहिए। हाँ लिख लो, जल्दी लिखो, फास्ट, जल्दी लिखना, डन करते जाओ लिख के। हाँ देखो, समझ में आ गया लोगों को। 3.1, 0.35 0.35 ऐड करते जाओ। जब बाहर के शेल का इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, आपको वैल्यूज मिलता जाएगा। ये लिख लिया तो डन करना, सब लोग फटाफट डन करो, और थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना। अब क्योंकि ना ये वाला चीज सीख गया तो आगे का पूरा चैप्टर 10 दिन में खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही 8-10 दिन में खत्म हो जाएगा। 3 इंटू किसमें? 3 इंटू 0.35 होगा ना पार्थ? कहां पर, कहां पर, कहां पर? बी पे कौन सा 3 इंटू? नहीं समझ में आ रहा है, कौन से? यहां इस पेज पे बात कर रहे हो या अलग पेज पे बात कर रहे हो? पार्थ, मैंने माइक ऑन कर दिया तुम्हारा, बोलो क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो, पूछ सकते हो। बोरॉन पे, अच्छा बोरॉन पे बात करते हैं, ठीक है। ये पहले हो गया क्या? ये पहले लिख लिया, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस। सेकंड पेज पे लिखो, बोरॉन पे आप लिखेंगे 3 नहीं ना, 2 ना। बेरिलियम पे 2 है, आप जब किसी पे निकाल रहे तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 2 ही होगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या? खुद को रिपेल नहीं करता है, खुद को कंट्रीब्यूट नहीं करता है सिग्मा, ये दोनों रिपेल करेंगे, और इन दोनों का वैल्यू जो होगा वो होगा 2 इंटू 0.35। समझ में आया पार्थ? बोलो, ये लिख के करो डन, ये पेज लिख के करो डन। अच्छा देखो, मैं एक बात कह सकता हूं, मतलब मेरे मेरे पास एक बात समझ में आया। बाहर के इलेक्ट्रॉन कितना भी कर दो, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो हमेशा 0.30 होगा, है ना? चाहे कोई भी एटम होने दो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छोड़ के 1s के इलेक्ट्रॉन में हमेशा से सिग्मा का वैल्यू 0.30 होगा। एग्री डिसएग्री बोलो?
अंदर वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहर कितने भी इलेक्ट्रॉन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका सिग्मा का वैल्यू हमेशा 0.30 होगा। तो मैं बार बार अंदर वाले का निकालने के लिए ट्राई नहीं करूंगा। बढ़ जाऊं आगे? लिख लिया सबने? बढ़ू आगे? बोलो। कदम, प्रणव कदम, वेट करने को, जल्दी लिखो प्रणव, फास्ट लिखो। डन। चलो नेक्स्ट, बोरॉन के बाद कार्बन। कार्बन के लिए इसको ए इसको बी। अब बी तो मैं निकालूंगा नहीं, बोला बी भैया, बी तो हमेशा से कांस्टेंट होता है 0.30, ये तो सोचो भी मत। सिग्मा बी, सिग्मा ए निकालना है तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, और इसका वैल्यू कितना आएगा बोलो? इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.05, ये आ गया 2.75, है ना? ये कार्बन के लिए होगा। नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? बोला सर कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, अब कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें चीजें आ रही है। इसमें मैं 0.35 ऐड कर दूंगा और सिग्मा ए फॉर नाइट्रोजन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4.1, 3.1 सॉरी 3.1। नाइट्रोजन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए इस पे और 0.35 ऐड कर दूंगा तो 3.45 आ जाएगा। ऑक्सीजन के सिग्मा ए की बात करें तो उसके बाद और एक ऐड कर दिया 0.35 तो 3.8 आ जाएगा। एक बार और ऐड कर दिया तो 4.15 आ जाएगा। ये ऑक्सीजन के लिए हो गया, ये फ्लोरीन के लिए हो गया और ये नियॉन के लिए हो गया। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि जब हम लोग पीरियड में मूव कर रहे हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो हर एक पीरियड में जब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सिग्मा का वैल्यू, आउटर मोस्ट शेल में सिग्मा का वैल्यू बढ़ता है 0.35 से। एग्री डिसएग्री? तो एक पॉइंट तो समझ में आ गया, एक लिखता हूं, नोट करने वाली बात है। हाँ नोट करने दूंगा, पहले ये पॉइंट लिख लेता हूं फिर आप लिखना उसको। when we move when we move from left to right in a period in periodic table for S and P ब्लॉक। अभी डी ब्लॉक आया ही नहीं है हमारा, डी ब्लॉक में शायद कुछ चीजें अलग हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां डी में ऐड करते हैं, आउटर मोस्ट शेल पे ना ऐड करके इनर शेल में ऐड करते हैं, तो वहां पर कुछ और हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? हम लोग आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन कब ऐड करते हैं? जब एस या पी इलेक्ट्रॉन है तभी ऐड होता है वो, एस एंड पी। when we move from left to right in a period in periodic table for S and P, value of sigma increases by 0.35। तो सीधी सी बात है, अब हमें बहुत आसानी से चीजें निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे कहा जाए कि 0.35 से ही बढ़ रहा है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम के लिए जो वैल्यू आया था वो लिथियम के लिए कितना आया था? लिथियम के लिए वैल्यू कितना आया था? 1.7 प्लस 0.35 ऐड किया तो 2.05, इस पे ऐड किया तो 2.4। सब में क्या ऐड हो रहा है? जस्ट 0.35 का वैल्यू ऐड हो रहा है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा और उसी शेल में बढ़ता जाएगा। ये हो गया 2.75, है कि नहीं? एकदम सिंपल हो गया।
3.1, 3.45, 3.80 और ये हो गया 4.15। तो सिग्मा का वैल्यू 0.35 से, जैसे पीरियड में आप बढ़ेंगे वैसे वैसे सिग्मा का वैल्यू 0.35 से बढ़ता जाता है ना। समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गया। क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे बढ़ेगा और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितने से बढ़ता है, आउटर मोस्ट शेल पे है तो 0.35 से बढ़ता है। तो एक एक ऐड करते जाओ, आपको मिलता जाएगा वैल्यू। बोलो क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आसान है, कोई मुश्किल है? बोलो कोई मुश्किल है? सिग्मा निकालना कोई मुश्किल है? चलो लिख लो। ये यही चीज जो मैंने यहां कैलकुलेट करके दिखाया, नेक्स्ट पेज पे मैंने कंक्लूजन में बता दी। तो एक पीरियड में जब आप मूव करते हैं तो वैल्यू कितने से बढ़ता है? 0.35 से बढ़ता है। 0.35 से बढ़ता है। सर इट्स वैल्यू इज वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक। यस, इट्स वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक ओनली। चलो आपको अब माधव से मिलाता हूँ। किशोरी से मिल लिया आप लोगों ने। इधर आजा, इधर आजा, आजा आजा आजा। यस, इट्स वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक ओनली। चलो मीट माधव। अभी ये हाई बोलने लायक नहीं है, दिस जस्ट ही इज 1 year old। माधव, माधव, अरे अरे अरे, देखो माधव को, बहुत मस्ती करता है ये, है ना। चलो, हेलो माधव प्रभु, माधव प्रभु। चलो बाय बाय, टाटा बाय बाय। अभी पापा को पढ़ाने दो। चलो बड़े आगे, ये लिख लिया। हाँ, आज दोनों का फेस रिवील हो गया। चलिए ये लिख लीजिए, टेक इट डाउन और आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो वैल्यू 0.35 से बढ़ता है फॉर एस एंड पी ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहे, है ना। क्यों? लॉजिक है सिंपल कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हमेशा से आउटर मोस्ट शेल पे जाते हैं और आउटर मोस्ट शेल का कंट्रीब्यूशन 0.35 होता है। लेकिन अगर कोई अंदर चला गया तो उसका इफेक्ट जो होगा वो अलग रहेगा, है ना, अलग रहेगा। बढ़े आगे, बढ़े आगे बोलो। एक बार करो डन तो आगे बढ़ता हूं। चलो, तो पीरियड में अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात करें, मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करें, तो पीरियड में सिग्मा का वैल्यू 0.35 से बढ़ता है। परफेक्ट। अब थोड़ा एक बार ना वेट करना है, अभी भी वेट करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो यार।
मयंक, कोई मयंक को वो पेज का स्क्रीनशॉट भेज दो भाई, स्क्रीनशॉट भेज दो कोई। या मैं 1 मिनट लॉग इन लॉग आउट करता हूँ, 1 मिनट के लिए लॉग इन लॉग आउट करूंगा, ठीक है ना, वापस से। नो स्क्रीन, अरे हाँ हाँ, मैं लॉग इन लॉग आउट कर रहा था। हाँ, ये वाला है मयंक, ये लिख ले, ये लिख ले, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ता हूं मैं तब तक। अच्छा समझो, मैंने एक पीरियड में देख लिया, पीरियड में हर बार सिग्मा का वैल्यू कितने से बढ़ रहा है, 0.35 से। अब मैं एक ग्रुप में देखता हूं, मैं ले लेता हूं लीथियम, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम नहीं लेते क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और सिग्मा का वैल्यू देखते हैं आउटर मोस्ट शेल पे कितना रहता है ना। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, ये चेक करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। सिग्मा का वैल्यू अभी निकाला था, फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, यह आएगा 1.7 है ना, यह आया था 1.7। सोडियम के लिए होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना। अब यहां पर अगर आप सिग्मा का वैल्यू निकालो, सिग्मा फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके लिए निकाल रहे हैं, हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने का ट्राई करते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा 0 इंटू 0.53, 0 इंटू 0.53, क्योंकि इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अंदर में n-1 में है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इंटू 0.85, और n-2 में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 0 प्लस 8 इंटू 0.85, हाउ मच इट इज, 8 इंटू 0.85, 6.8 है ना, 6.8 आता है ना, बोलो 6.8, हाँ, और प्लस 2, तो इसका वैल्यू आ गया 8.8। तो सिग्मा का वैल्यू हो गया 8.8, तो यहां वैल्यू लिखते जाते हैं 1.7 8.8 सिग्मा ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सिग्मा ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां वैल्यू काफी ज्यादा से बढ़ रहा है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 एंड 4s1। तो ये क्या चेंज आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 0 प्लस 8 इंटू 0.85, और यहां जो है वो 10 हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो वैल्यू भी 8 से बढ़ जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा 8 16.8 है कि नहीं, कैलकुलेट करो, ये आ गया आपका 6.8 और ये 10 16.8 16.8। यहां कितने से इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 8 से, 8 इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं इसलिए 8 से बढ़ा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, इनर शेल पे दिख रहे हैं 8। यहां पर कितने से बढ़ा, 6.1 से, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं, ये छोड़ के 8, अभी रुबीडियम के लिए जाते हैं। रुबीडियम के लिए कितना आएगा बोलो, रुबीडियम के लिए कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इवन यहां 3d10 भी आएगा है ना। रुबीडियम से पहले 3d10 आ जाता है, 3d सीरीज, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में 3d सीरीज
आता है, फिर 4D, 3D आ जाएगा, 3D 10, 4s2 4p6। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, मैजिक नंबर से याद कर सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, है ना। ये 11, ये 19, 19 के बाद ये कितना बताओ, 19 के बाद 18 ऐड करेंगे 37, है ना, 37। तो कितना हो गया, 10 10 20 28 28 30 36, 5s1 37। अब इसके लिए सिग्मा का वैल्यू निकाल लो, 0 इंटू 0.35, n-1 में कितना है, 8, 8 इंटू 0.85, और अंदर कितने हैं, 10 और 10 20 20 और 28 28 इंटू 1, तो कितना वैल्यू हो जाएगा बोलो, रुबिडियम के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा, 34.8। तो ये आ गया, देखो ये पहला 8, अब ये 18 से बढ़ रहा है क्या, देखो 34.8, 18 ऐड करो आपको वैल्यू मिल जाएगा। आ रही है क्या, बोलो, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि फिर से बताओ ये सारा प्रोसेस। अब यहां से यहां अगर आएंगे तो फिर से 18 से बढ़ेगा, और इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा 52.8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको दिखेगा 18 इलेक्ट्रॉन आगे अंदर बढ़ गए। चलो एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वापस से समझते हैं। हम लोग कर रहे हैं लिथियम, सोडियम, थोड़ा जगह बना के लिखता हूं, और लिख लेना, इस बार लिख लेना, साथ साथ में लिख लेना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, है ना। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है 3, 11, 19, 37 एंड 55। सबसे पहले ना एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। बोला सर आपने कैसे याद किया, मैं बोला ये 3 तो याद है, उसके बाद सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड में, तो 8 ऐड हो जाएगा तो 11, थर्ड में भी 8 होते हैं तो 19, उसके बाद 18 ऐड होता है तो 37, उसके बाद फिर से 18 ऐड होता है तो 55। सो दिस इज द वे आप एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को याद कर सकते हैं थ्रू दिस मैजिक नंबर। बेटे का नाम माधव है, माधव, ठीक है, अभी ये पढ़ते हैं यार, माधव से बाद में मिल लेना, एकेडमी जब आओगे ना तो मिल लेना, नाम उससे ही पूछ लेना, वो नाम बता देगा। चलो अभी, अभी सिग्मा देखते हैं। आदित्य तू कहाँ अटका हुआ है, आधे घंटे पहले चीज पे अभी अटका हुआ है, तू नाम पूछ रहा है अभी, फ्लो के साथ जाया करो। चलो अभी लिथियम, लिथियम का लिथियम लिथियम का सिग्मा का वैल्यू आता है, हमने कैलकुलेट करके देखा था, ये आता है 1.7। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। सिग्मा का वैल्यू 1.7। सोडियम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 है, 11 आ गया। बस बस बस, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। सिग्मा का वैल्यू कैसे निकलेगा, 0 इंटू 0.35, 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, सो दिस कम्स 8.8। पोटेशियम के लिए क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। सिग्मा का वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, 0 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस ये कितने हो गए 10, 10 इंटू 1। तो डिफरेंस कहां है, केवल यहां 8 से बढ़ा है,
द ओनली डिफरेंस इज 8 से इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ा है, तो क्या मैं इसको 16.8 लिख सकता हूं? बोला हाँ सर, आसानी से। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रुबिडियम 37 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एलिमेंट का लिखने आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए तो इतना टाइम दिया था मैंने इन सारी चीजों में। 4s2, 4p6 एंड 5s1, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इसमें इसके लिए सिग्मा का वैल्यू निकालो तो 0 प्लस 8 इंटू 0.85, सब कुछ सेम हो रहा है। यहां पर कितना आ रहा है देखो, यहां पर 8, 10, 18, 18 और 8 24, नहीं 10, 18, 20, 28, 28। तो कितने से बढ़ गया? 18 से बढ़ गया। देख लो यहां पर, द ओनली डिफरेंस इज यहां से 18 बढ़ा, बाकी सब सेम है। तो इस पे अगर मैंने 18 ऐड कर दिया, 18 ऐड कर दिया 16 पे, तो कितना आएगा? 34.8। उसी तरह अगर मैंने सीजियम की बात की तो ये क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d10, 4s2, 4p6, यहां 4d10 भी आएगा, 4d10, 5s2, 5p6 और यह आ जाएगा 6s1। तो ओनली डिफरेंस इज यहां जब सिग्मा का वैल्यू निकालोगे तो 0 प्लस 8 इंटू 0.85 और ये आ जाएगा आपका 28 के जगह 18 ऐड हो जाएगा, 18 ऐड हो गया तो ये आ गया 46, 46 इंटू 1, तो और 18 ऐड हो गया, तो इसका वैल्यू जो आएगा, इसका सिग्मा का वैल्यू आएगा 52.5, 52.8, नॉट 5, 52.8। बोलो समझ में आ गया? आरबी का जय कुमार क्यों नहीं समझा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। खुद का सेल कंट्रीब्यूट कितना करता है? 0.35, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। n-1 कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.85। और n-1 n-2 के नीचे कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 और 8 18, 18 और 8 26 और 28, 28 इंटू 1, 28 इंटू 1 n-2 के नीचे वाले इलेक्ट्रॉन, n-1। अगर ये फिफ्थ सेल है तो फोर्थ सेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0.85। फिफ्थ सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.35, लेकिन कुछ है ही नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? जय कुमार समझ में आया? हाँ, उसी तरह एग्जैक्टली जैसे मैंने बीआर का बताया वैसे ही सीएस, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन 6s1 कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0। n-1 मतलब 6 मतलब फिफ्थ कंट्रीब्यूट कितना करेंगे? 8 इंटू 0.85। और उसके नीचे वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 8 34, 34 एंड 8, 34 एंड 8 44, 44 एंड 2 46। ऐसा ऐड करो, 10 20 20 8 8 8 20 एंड 24 प्लस 2, तो ये कितना आ गया? 46। ये दिख रहा है 10 10 20 इलेक्ट्रॉन। 8 वाले कौन है? 8 8 8, एस और पी का कॉम्बिनेशन 8 बनाता है। 8 16 24, 24 और 20 42, 42 एंड 2 44। समझ में आया क्या? बोलो नम्रता, क्लियर हुआ? हाँ 55 है, 55 नॉट 57, यस 55 है। क्लियर हो रहा है? बोलो सबको क्लियर हो गया? तो एक बात को समझ में आया, देखो एक बात समझ में आया, नोट कर सकते हैं। when we move when we move
डाउन द ग्रुप वैल्यू ऑफ सिग्मा इंक्रीजेस, कैसे इंक्रीज कर रहा है? 8 18 18 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, ऐसा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? इज इंक्रीजिंग। अब जो इंक्रीज है ये फिक्स पैटर्न नहीं है, इज सिग्मा इंक्रीजेस, है ना? सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप सिग्मा का वैल्यू बढ़ता है, मतलब पीरियड में भी बढ़ता है। देखो पीरियड में जो बढ़ता है वो कितने से बढ़ता है? 0.35 से। लेकिन यहां का जो इंक्रीज है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां एलिमेंट के नंबर जो है कभी 8 से पहले 2 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, इस तरह से बढ़ रहा है, फिर 32 है। तो बोलता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्वांटिटी से बढ़ रहा है, इसीलिए सिग्मा का वैल्यू भी अलग अलग बढ़ रहा है। और ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई? सिग्मा का वैल्यू निकालने आ जाएगा आप सबको। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे निकाल के बताओ। 30 जिंक, जिंक के आउटर मोस्ट, अच्छा प्रीवियस साक्षी, ये वाला चाहिए, ये स्लाइड चाहिए आपको? विच स्लाइड यू वांट? ये स्लाइड चाहिए? नहीं, ये वाला, ये वाला चाहिए। हाँ जल्दी लिखो, एक लाइन लिखना है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एक बड़ा सिंपल तरीका है। देखो लिथियम और सोडियम में एग्जैक्टली 8 नहीं बढ़ रहे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8.8 और 1.7, तो ये सब्ट्रैक्ट करो तो आ रहा है 7.1 बढ़ रहा है ना। उसके बाद ये 7.1 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, ऐसे बढ़ रहा है। तो ये बड़ा आसान है, 1.7 1.7 8.8, उसके बाद 8 ऐड कर दो, हाँ 8 ऐड कर दो, और फिर 8 के बाद 18 ऐड कर दो, फिर 18 ऐड कर दो, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा 16.8, 34.8, 52.8, है ना? अब आप क्या करना, मैं अभी अभी इस पे समय और ज्यादा नहीं बर्बाद करूंगा, अब मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा। आप किसके लिए, देखो होमवर्क दे रहा हूं, आप ट्राई करोगे तो ही ज्यादा क्लियर होगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ग्रुप वाइज सारे का आप सिग्मा का वैल्यू निकाल के रखना और चेक करना कि कैसे बढ़ रहा है ना? उसी तरह पीरियड में सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड फॉर एस एंड पी ब्लॉक के लिए निकाल के रखना, एस एंड पी ब्लॉक के लिए निकाल के रखना। और फोर्थ एंड फिफ्थ में डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कैसे चेंज आ रहा है, लेकिन निकालना कहां है? एस वाले में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हाउ सिग्मा चेंजेस, ये हम लोग अभी कर लेंगे, ये करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन ये होमवर्क कर लेना है ना, सारे ग्रुप के लिए, सारे ग्रुप के लिए सिग्मा का वैल्यू कैसे चेंज होता है वो निकालना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, फिर डी ब्लॉक वाले के लिए मत करना, फिर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के सारे सिग्मा के वैल्यू कैसे चेंज होते हैं वो निकाल लेना। फिर पीरियड में, सेकंड पीरियड में मैंने निकाल के दिखाया लिथियम बेरिलियम बोरॉन, आप थर्ड और फोर्थ के लिए भी निकाल लेना, और ट्रेंड देखना कि कैसा मूव कर रहा है, सिग्मा कैसे मूव कर रहा है।
हाँ, हर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए एलिमेंट देखना, उसका एटॉमिक नंबर लिखना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना और सिग्मा निकाल के देखना, आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि ग्रुप में कैसे बदल रहा है, ग्रुप में कैसे बदल रहा है, पीरियड में कैसे बदल रहा है, वो एक ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है ना। समझ में आ रहा है क्या करना है? होमवर्क क्लियर हुआ सबको? होमवर्क क्लियर हो गया सबको? ये करना बहुत मस्त है अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इस चैप्टर को। अगर ये नहीं करोगे, मैं ये करता गया तो एक लेक्चर उसमें जाएगा, टाइम बर्बाद होगा। आप करोगे, मैंने सिखा दिया, आप करोगे, आपके डाउट्स पूछोगे, 10 मिनट में चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट शांतनु, प्रीवियस स्लाइड, कौन सा प्रीवियस स्लाइड? ये वाला, ये वाला, इससे पहले का? हाँ, ये होमवर्क है रे शांतनु, जल्दी लिख, फास्ट लिख। इससे भी प्रीवियस वाला। भैया कोई स्क्रीनशॉट दे दो, कल्पेश तुम लिखते रहना स्क्रीनशॉट से, है ना। कोई स्क्रीनशॉट भेज दो भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब थोड़ा तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना यार, थोड़ा तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखो जो एकदम बेसिक बेसिक चीजें थी, मैं एकदम स्लो स्लो आपको पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर इन जिंक। जिंक में कैलकुलेट करो पहला, फॉर 4s इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर जिंक की बात करें, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p10, है ना, और 4s2। आ गया 30। देखो 10, 18, 20 और 20, 30, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे अगर यहां पर निकालना है सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू होगा, दो इलेक्ट्रॉन है उसमें, एक कंट्रीब्यूट करेगा सिग्मा के लिए और एक पे सिग्मा लगेगा, तो 1 इंटू 0.35 प्लस n-1। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। 18 इंटू 0.85 है कि नहीं? 18 इंटू 10 और 8, 18 इंटू 0.15। n-2 ये फोर्थ है, थर्ड, सेकंड और उसके नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 4, 10, 10 इंटू 1। तो सिग्मा का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो 0.35 प्लस 18 इंटू 0.85 का वैल्यू कितना आता है? 18 इंटू 0.85 का वैल्यू कितना आएगा बताओ मुझे कैलकुलेट करके। हाउ मच इट्स वैल्यू विल बी? 15.3। चलो, और इसका आएगा 10, तो टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? 25.65। 25.65 इज सिग्मा। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बोलो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत? किसी भी एलिमेंट के लिए आप सिग्मा निकाल सकते हैं। आप कैन यू कैलकुलेट सिग्मा फॉर एनी एलिमेंट? किसी भी ग्रुप, किसी भी पीरियड के लिए निकाल पाओगे आप? अच्छा, दलवी क्या नहीं समझा तेरे को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है यार। देखना दलवी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सिंपल रूल बताया है कि खुद का शेल कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.35। कितने इलेक्ट्रॉन है जिस इलेक्ट्रॉन पे आप फाइंड कर रहे हो, उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू 0.35। बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4 शेल है, ये देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0.35। कितना है?
दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक पे जब कैलकुलेट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा 0.35 के लिए। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.85। 0.85 इंटू 18। और उसके नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 8 और इसमें 2, 10। 10 इंटू 1, 10 इंटू 1। तो इसमें क्या नहीं समझा बताओ? शांतनु क्या नहीं समझा बोलो? 18 क्योंकि देखो ना, थर्ड शेल में कितने हो गए? 3s और 3p में कितने हो गए? 2, 2 और 6, 8। और 3d में कितने हो गए? 10। तो इसमें होते 2, 8, 18 और 1। ऐसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं? 18, 8, 2 और 1। तो 1 मतलब यहां 2 है, तो 2 के कारण 1 के लिए निकलेगा, ये 18 इंटू 0.85 होगा, ये 1 इंटू 0.35 होगा, 18 इंटू 0.85 होगा, और अंदर के जो भी है इंटू 1 हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा। रंजीत समझ में आया अभी? बोलो। चलो, अभी किसी भी एलिमेंट के लिए आप निकाल पाओगे? करोगे? मेहनत करोगे? आज दूं आपको काम, हर एलिमेंट के लिए निकालो, पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल के लिए सिग्मा निकाल के दिखाओ। अच्छा, अभी डी ब्लॉक वाला बचा हुआ है, कल देखेंगे। एस और पी आज फाइंड कर लिया हमने, कल देखेंगे कि डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं, डी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए किससे कैसे निकालते हैं। अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं वो एस और पी के लिए निकाल रहे हैं, डी और एफ के लिए अभी तक नहीं निकाला है, कल देखेंगे डी और एफ के लिए। और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर खत्म हो जाता है, फिर आता है पीरियोडिक। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट ना बहुत बड़ा इफेक्ट है जो आगे हर जगह पे यूज आएगा। आगे हार्डली 7 से 8 दिन 10 दिन में चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, चैप्टर ये पूरा खत्म हो जाएगा। मैं बोला पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के लिए सिग्मा निकालो, और वो सिग्मा निकालने के बाद उसको ग्रुप और पीरियड में अरेंज करके, उसको ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज करके देखो कि सिग्मा का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। हाँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब एस और पी के लिए निकालना है, बस एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है आउटर मोस्ट में कि सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहां बंद करते हैं, चलो बाय।